मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अधुनातन मुद्दे के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भाग 2 भी कहा जाता है, ये 2002 में आयोजित किया गया था। ये सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के दौरान दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ। दूसरे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में यह सम्मेलन विभिन्न प्रदेशों के लगभग 60,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इसमें 106 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए। इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो में संपन्न हुए पृथ्वी सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में दुर्लभ जंतुओं एवं वनस्पतियों के लुप्त होने की दर में 2010 तक पर्याप्त कमी करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि सफाई स्वच्छता से वंचित लोगों की संख्या को वर्ष 2015 तक घटाकर आधा कर दिया जाए। भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करने हेतु वर्ष 2005 तक रणनीति प्रारंभ करने का भी निर्णय हुआ। 4 सितंबर को प्रतिनिधियों में पर्यावरण को बचाने और गरीबी का सामना करने के लिए अंतिम कार्य योजना एक्शन प्लान पर सहमति हुई। इस कार्य योजना को 190 से भी अधिक देशों ने स्वीकार किया। इसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन, ये जो उपरोक्त प्रयास और कार्यक्रम के होते हुए भी यदि यह कहा जाए कि अभी तक पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में पर्याप्त सफलता नहीं मिली, क्योंकि मैं बार बार इस बात का जिक्र प्रत्येक वीडियो में लगभग कर रहा हूं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में जो पर्याप्त सफलता मिलनी चाहिए थी, वह पर्याप्त सफलता दुनिया के पर्यावरणविद उस सफलता से अभी सुदूर है। सफलता नहीं मिली है। इसके कई कारण हैं। एक तो विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देशों की आवाज पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि विकसित देश ऐसे विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों की आवाज नहीं सुनते हैं, क्योंकि शक्तिशाली लोग कमजोर की आवाज को नजरअंदाज करते रहे हैं। विकास के कार्यक्रमों पर पर्यावरणात्मक अंकुश लगाने के हर प्रयास को तीव्र विकास के मार्ग में अनावश्यक बाधा माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि लेराय बेनेट ने कहा है कि पर्यावरणात्मक समस्याओं को भूमंडलीय प्राथमिकताओं की सूची के ऊपर रखने के प्रति इस प्रकार की नकारात्मक अभिवृत्तियां प्रभावशाली उपायों को तब तक विलंबित कर सकती हैं जब तक ऐसे संहार न हो जाए जो अनेक वैज्ञानिकों की चेतावनी के अनुसार हमारे सामने खड़े हैं। दूसरे, राष्ट्रीयता और राज्य की प्रभुसत्ता भी इस दिशा में एक बड़ी बाधा है।
विरोधी राष्ट्रीय हितों के संघर्ष ने पर्यावरण की सुरक्षा की आधारभूत समस्याओं के समाधान को बाधित किया है। लेकिन राष्ट्र यह भूल जाते हैं कि पर्यावरण विकास विश्व को समग्र रूप से समाहित करता है। वे रॉबर्टसन की इस चेतावनी को भूल जाते हैं। समग्र को मानव तथा उसके पर्यावरण से पृथक करना हत्या का कार्य है। जब सजीव समग्र का मृत तथा अपूर्ण वस्तु द्वारा इस तरह चीरा जाता है जो जीवित रहने वाला समग्र सजीव समग्र नहीं रह सकता, फिर भी संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हुए पूर्व उल्लिखित सम्मेलनों से कुछ आशा बधी है। इन सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप कुछ आंशिक परंतु सकारात्मक कार्रवाई हुई है। ये सम्मेलन मानव जात की रक्षा के प्रति चिंतित होते हुए भी पर्यावरण के लिए एक विश्वव्यापी जागृति उत्पन्न करने में सफल हुए हैं। लेकिन अभी भी सकारात्मक कार्यक्रमों की आवश्यकता है। कार्यवाही की योजना को आवश्यकता अनुसार संशोधित करते हुए उसकी गति को बढ़ाने की आवश्यकता है और इस बात की भी आवश्यकता है, जैसा कि कोलंबिस और वुल्फ ने कहा है, कि इस धरती के लोगों को कम से कम विश्व के जीवित रहने के न्यूनतम लक्ष्य को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त पराराष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय संस्थाओं को विकसित किया जाए। यह बात भी विश्व के राष्ट्रों और विश्व जनमत को समझने के लिए घोषित की जानी चाहिए कि विश्व एक है, ताकि विश्वजनी जीवन समर्थन व्यवस्था की अंतर्निर्भरता व उसकी अनिवार्यता एकता पर बल दिया जा सके और संपूर्ण विश्व को मानव जात को पर्यावरण से की सुरक्षा करके जीवित रखा जा सके। तो इस तरीके से सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन भाग 2 जिसे कहा जाता है, दूसरे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में यह चर्चित रहा, जो 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। तो इस वीडियो के साथ यहीं तक पुनः आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।